जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज ये बिहारी। ढोला है क्या उसका? गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये।
ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। हर्षा माता जी, कौन सा श्लोक है? प्रभु जी नेक्स्ट वाला 48। 48 है। मैत्रेय उवाच, ये पृथु महाराज का वर्णन चल रहा है। मैत्रेय उवाच त आत्मयोग पतय आदिराजेन पूजिता शीलम तदीयम संसन्तः खे अभवन् विशतां नृणाम्। मेरे साथ, मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच त आत्मयोग पतय स आत्मयोगपतयः पतया आदिराजेन पूजिता आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं संसन्तः शीलं तदीयं संसन्तः के अभवन् विशतां नृणाम्। हे अभवन्निमिषतां नृणाम्। शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय महर्षि मैत्रेय ने कहा, ते वे आत्मयोग पतयः, भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार के स्वामी, आदि राजेन, मूल राजा पृथु द्वारा पूजिता पूजित शीलम आचरण तदीयम, राजा का संसन्तः प्रशंसनित होकर खे आकाश में अभवन प्रकट हुआ, मिशताम देखते हुए नृणाम मनुष्यों के। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। मेरे साथ, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महर्षि मैत्रेय कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार महाराज महाराज द्वारा इस प्रकार पूजित होकर पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और उन्होंने राजा की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। हाँ, जो नीचे आए थे अब वो ऊपर आकाश में दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, कहा जाता है कि देवता कभी भूतल का स्पर्श नहीं करते, वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते हैं। महर्षि नारद की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी यान यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्धलोक के वासी भी बिना यान के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। क्योंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं, अर्थात उन्होंने सभी योग शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे योग सिद्ध पुरुष इस युग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, क्योंकि मानवता इसकी पात्र नहीं है। फिर भी कुमारों ने महाराज पृथु के गुणों की तथा उनकी भक्तिमयता एवं विनयशीलता की प्रशंसा की। वे राजा पृथु की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराज पृथु के अनुकंपा से ही उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये प्रजा का सौभाग्य है, ऐसा राजा है तो उनके दर्शन हो गए सबको। वैन्यः तु दुर्यो महतां संसित्या आध्यात्म शिक्षया आप्तकामम् इव आत्मानं
मेन आत्मनि अवस्थितः। मेरे साथ। वैन्यः तु धुर्यो महताम् संसिद्ध्या आध्यात्म शिक्षया आत्मकामम् इव आत्मानम् मेन आत्मनि अवस्थितः। शब्दार्थ है वैन्य, वैन महाराज के पुत्र यानी पृथु। तो निसंदेह धुर्यः प्रमुख, महताम महापुरुषों के संसित्या पूर्णतया स्थित होकर आध्यात्म शिक्षा आत्म साक्षात्कार के विषय में आप लब्ध कामम इच्छाएं इव सदृश आत्मानम आत्म संतोष में मैंने विचार किया आत्मनि अपने में अवस्थित स्थित। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से अपने तत्व ज्ञान में स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। महापुरुषों में प्रमुख थे। हाँ, तत्व ज्ञान जिनको भगवान का ज्ञान है, जिनको भगवान के दर्शन भी होते हैं, इनको तो हो भी गए कि भगवान विष्णु खुद आए, ये महापुरुष कहलाते हैं। इनमें ये प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति में स्थिर रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मतोष होता है। वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्त भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। क्योंकि भगवान को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी होती, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त को भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, वह परमेश्वर के ही समान आत्मतुष्ट रहता है। प्रत्येक व्यक्ति मन शांति तथा आत्मतोष के पीछे दौड़ता है, किंतु ये गुण भगवान के शुद्ध भक्त होने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। पिछले श्लोकों में राजा पृथु के अपने अथाह ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के विषय में जो कुछ कहा है, उसकी यहाँ पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वे महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने महात्माओं के संबंध में इस प्रकार कहा है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताद्यम अव्ययम। हे पृथा पुत्र, जो महापुरुष भुलावे में नहीं आते, जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा माया के फंदे में नहीं पड़ते, वरन वे आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए वास्तविक महात्मा सदैव भगवान की भक्ति में रत रहता है। पृथु महाराज में महात्मा के सभी लक्षण प्रकट थे, इसलिए उन्हें इस श्लोक में दुर्यो महत्ताम अर्थात महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथा उचितम यथा वित्तम करोद ब्रह्म सात कृतम। मेरे साथ। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथा उचितम यथा वित्तम करोद ब्रह्म सात कृतम।
करोति ब्रह्मचार्यकृतं कृतं शब्दार्थ है कर्माणि कार्यकलाप च भी यथा कालम समय तथा परिस्थिति के अनुकूल, यथा देशम स्थान तथा स्थिति के उपयोग, यथा बलम अपनी शक्ति के अनुरूप, यथा उचितम जहां तक संभव हो, यथा संभव, यथा वित्तम इस संबंध में जो जितना धन व्यय कर सके, अकरोत संपन्न किया, ब्रह्मसात परम सत्य में कृतम किया। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराजा पृथु समय स्थान शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। कृष्ण भावनामृत। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। मेरे साथ पढ़िए। आत्मतुष्ट होने के कारण आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु महाराज पृथु समय स्थान समय स्थान शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। भली भांति निर्वाह किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी। अलका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट नहीं है। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। महाराज पृथु एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। भगवत भक्ति में कुशल होने के कारण वे अपने कार्यों को समय, शक्ति, निजी धन, क्षमता के अनुसार अच्छी तरह से पूरा कर सकते थे। इस दृष्टि से इस श्लोक में कर्माणि शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज के कार्य सामान्य नहीं होते थे क्योंकि उनका संबंध भगवान से होता था। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार करना चाहिए, न कि भक्ति के अनुकूल कार्यों को साधारण कर्म अथवा सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सामान्य कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु से अपना व्यवसाय भक्त उसी काम को उसी तरह से कर सकता है, किंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है। फलतः उसके कार्य साधारण नहीं होते। अतः पृथु महाराज के कार्यकलाप साधारण नहीं थे, अपितु वे आध्यात्मिक एवं दिव्य थे, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना था। जिस प्रकार योद्धा अर्जुन को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना पड़ा, उसी तरह पृथ्वी महाराज को श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए राजा के कार्य करने पड़े। निस्संदेह उन्होंने सारे संसार के लिए राजा के रूप में जो कुछ किया वह भक्त के सर्वथा अनुरूप था। इसीलिए एक वैष्णव कवि ने कहा है, वैष्णवे क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। शुद्ध भक्त के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के कार्य सामान्य कार्यों की तरह लग सकते हैं, किंतु उनके पीछे अत्यधिक महत्ता भगवान की संतुष्टि व्याप्त रहती है। एक वैष्णव के कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत पटु होना पड़ेगा। महाराज पृथु ने कभी भी चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में वे सारे संसार का शासन करते रहे और उसी के साथ भगवान को प्रसन्न करके इन सारे कार्यों से ऊपर भी बने रहे।
अपने आप को शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट न करते हुए बाह्य रूप से वे अत्यंत शक्तिशाली तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा बने रहे। दूसरे शब्दों में उनका कोई भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। वे जो कुछ भी करते थे वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता था। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो ये उनका था, राजा थे, एक बात राजऋषि थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, भगवान के भक्त थे, सब चीज उन्होंने पूरी तरह से निभाया। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंगः समाहितः कर्म अध्यक्षं च मन्वान् आत्मानं प्रकृते परम। मेरे साथ पढ़िए। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंगः समाहितः कर्म अध्यक्षं च मन्वान् आत्मानं प्रकृते परम। शब्दार्थ फलम परिणाम, फल, ब्रह्मणि परम सत्य में, संन्यस्य त्याग कर, अर्पित करके, निर्विसंगः दूषित हुए बिना, समाहितः पूर्णतया समर्पित, कर्म अध्यक्षम अधीक्षक च तथा मनवानः सदैव चिंतन करते हुए, आत्मानम परमात्मा के विषय में, प्रकृति भौतिक प्रकृति का, परम अतीत परे। महाराज पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। बिल्कुल, जो भी भगवान का शाश्वत दास है उसका कर्म अपने लिए तो होता ही नहीं, तो इसलिए उनके भी सारे कर्म, अगर वो प्रजा पर शासन कर रहे हैं, वो कर्म भी भगवान को अर्पित था। तो जो कर्म आप भगवान को अर्पित करते हैं वो कर्म में गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कर्म ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भगवान को अर्पित करना है। तो कोई भी अपना काम करते हैं, आप पढ़ाते हैं, पढ़ाइए बहुत अच्छा, और उससे पहले ध्यान करिए भगवान ये सब आपको अर्पित है। ये इस तरह उनका था, हम भी कर सकते हैं सब। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते थे। तो कौन सा अहंकार हुआ ये? सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ, ये मिथ्या अहंकार। ये मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। फलस्वरूप उनके कर्म के सारे, तो क्योंकि फल अगर भगवान को समर्पित हैं, तो आपको ये है भक्ति। भक्ति है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला पूरा। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते रहे। सर्वेश्वर भगवान के दास रूप में समझते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में महाराज पृथु का जीवन तथा समर्पण कर्मयोग का सुंदर उदाहरण है। कर्मयोग शब्द का प्रयोग प्रायः श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, और यहाँ पर महाराज पृथु इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में कर्मयोग क्या है।
कर्मयोग में समुचित पालन की पहली आवश्यकता यहाँ पर दी गई है। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य अथवा विन्यस्य, मनुष्य को अपने कर्मों का फल परम ब्रह्म श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अपने कर्मों के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना ही संन्यास है। काम्याना कर्मणान्यासम संन्यासम कवदो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु सत्यागम विचक्षणाः। बुद्धिमान जब समस्त कर्म फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं और उस अवस्था को बड़े बड़े विद्वान संन्यास कहते हैं। यद्यपि महाराज पृथु गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, किंतु वास्तव में वह संन्यास आश्रम में थे। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। निर्विषंग अदूषित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं थे। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है या जिसके लिए कार्य करता है, उसका स्वामी बनने की सदैव सोचता रहता है। जब कोई अपने कर्मों के फल को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, तब वास्तव में वह कर्मयोग का अभ्यास करता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म भोग का अभ्यास कर सकता है, किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेष रूप से सुगम है, क्योंकि वे भगवान के शिव विग्रह को घर में स्थापित करके भक्तियों की विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। इस विधि के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, श्री विग्रह की पूजा, प्रार्थना, आज्ञा पालन, सखा रूप में श्री कृष्ण की सेवा तथा उन्हें ही सर्वस्व अर्पण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कर्मयोग तथा भक्ति योग की इन विधियों को सारे संसार में प्रसारित करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। इन विधियों को कोई भी इसे संघ के सदस्यों के उदाहरण का अनुसरण करने से सीख सकता है। घर में अथवा मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। श्री भगवान दिव्य है, क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। इस श्लोक में प्रकृति परम शब्दों को इसलिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है, किंतु श्री भगवान स्वयं इस भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं है। श्री भगवान सारी सृष्टि के परम अधीक्षक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर जीवों को उत्पन्न कर रही है, और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन्य क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है, वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। भौतिक संसार में जितनी घटनाएं घटती है, वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से शरीर त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई महाराज पृथु की भांति रहता है तो वह इसी जीवन से में मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना भक्ति में मनुष्य के कर्मों के फल परम पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। निस्संदेह फल सभी किस्सों में व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर नहीं करता, अपितु पूर्ण रूपेण भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य का वास्तविक महात्म्य यही है। जो जीव श्री भगवान की सेवा में समर्पित हो, उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्त को भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों के अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पूर्ण रूप से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर कर्म हमारे जो भी करते हैं भगवान को अर्पित किए जाएं, तो हमें ये जो आसक्ति है भौतिक जगत से बिल्कुल कम हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए भी। ये पृथु महाराज का वर्णन चल रहा है, इतना उनके बारे में आपको लग रहा होगा, इतना समझ आ गया। पृथु महाराज बहुत महान थे, समझ आ गया। बार बार इतना छोटी छोटी चीज क्यों कही जा रही, ताकि आपके मन से पृथु महाराज जाए नहीं। क्यों? भगवान का परम भक्त
आपके हृदय में याद रहे। ध्रुव महाराज आपके हृदय में याद रहे। प्रहलाद महाराज का वर्णन आएगा आगे, आपके हृदय में याद रहे। तो ये चीजें क्योंकि हमारे हृदय में शुद्धि होती है ऐसे लोगों से, इनका जितना इनके बारे में सुनेंगे उतना ही हम में शुद्धि आती है। भगवान के परम भक्त थे। अभी आपका नहीं आएगा, इवनिंग वालों का भरत महाराज का वर्णन आने वाला है। महान भक्त थे भगवान के और भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। उनका वर्णन इतना है, 6 या 7 अध्याय में उनके बारे में बताया गया है। तो इतना क्यों एक पैरा में या वो 2-4 पेजों में भी समझाया जा सकता है? नहीं, भगवान का भक्त डिजर्व करता है ये। उनके बारे में इतना बोलना सुनना हमारी शुद्धि होती है, उनके लिए नहीं। वो तो महान थे, चले भी गए, लेकिन हमारे लिए ऐसे लोगों के बारे में सुनने से हमें शुद्धियां आती हैं। गृहे सुवर्तमानो अपि ससाम्राज्य श्रियान्वितः न असज्जत इंद्रिय अर्थेषु निरहम नहीं है फिर भी निर भी पढ़ सकते हैं। अहम मति अर्कवत। मेरे साथ, गृहेषु वर्तमानो अपि गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्य श्रियान्वितः न असज्जत इंद्रिय अर्थेषु निरअहम मतिर अर्कवत। हाँ, मैंने कहा मतिर अर्कवत, आप मत ही अर्कवत पढ़ सकते हैं। मैंने निरअहम पढ़ा, आप निह अहम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ठीक है। शब्दार्थ है गृहेषु घर में, वर्तमान उपस्थित, अपि यद्यपि सह राजा पृथु सामान्य पूरा राज्य, श्रेय ऐश्वर्य, अन्वितः लीन, न कभी नहीं, असज्जत आकर्षित हुआ, इंद्रिय अर्थेषु इंद्र तृप्ति हेतु, निह न तो, अहम मैं हूं, मत ही विचार, अर्क सूर्य वत सदृश। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य का संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपभोग अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे। अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है, ये ऐसा इतना ऐश्वर्य था उनके पास, तो फिर वो ऐश्वर्य किसने? प्रजा के लिए, देश के लिए, अपने लिए नहीं। अपना घर में एक सादा जीवन, ये पृथु महाराज के। और ऐसा आपको कोई मिलेगा हमारे भौतिक जगत में भी लोग हैं, ऐसा नहीं। ऐसे लोग हैं, बहुत कम हैं। आपका सौभाग्य है कोई मिल जाए ऐसा। वो बहुत बड़े पोस्ट में होते हुए भी उस पोस्ट का दुरुपयोग कभी नहीं करता है। ऐसे लोग हैं। थोड़ा बहुत भक्ति है, क्योंकि इतना ऐसा उनको सौभाग्य अगर कभी प्राप्त हो तो उनमें से
मैंने एक दो लोगों से ऐसा मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जान पहचान हुई है, जो लोग महान बड़े बड़े पदवियों पर रहे और बहुत साधारण जीवन घर में, और भक्ति भक्ति उतनी, क्योंकि ये जैसे प्रभुपाद ने बताई, ये उनका सौभाग्य नहीं हुआ। तो उनसे उन्होंने मेरा माथे पर ये देख करके मेरे से थोड़ा बात भी किया एक बार, तो उनको पूरा ज्ञान था भगवत गीता का। उन्होंने कहा कि ये जो चातुर्वर्ण माया सिस्टम, उन्होंने कहा ये अब संभव नहीं है इस युग में। तो मैंने उनको कहा कि वो संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है, कृष्ण भावनामृत संभव है, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। तो बहुत अच्छा लगा उनको। एक बहुत कम है ऐसे लोग, कोई उनमें अवगुण नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, कुछ भी हो जाए, इसलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं। उनकी वजह से ये एक्चुअली चल रहा है। आप देखते हैं कोई डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं, पर कुछ 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। प्रीति रोहित कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक में गृहेषु शब्द महत्वपूर्ण है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से केवल गृहस्थ को ही स्त्री प्रसंग की अनुमति है। अतः गृहस्थ आश्रम में एक प्रकार से भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो भी पृथु महाराज विशिष्ट थे, क्योंकि गृहस्थ बने रहने की छूट होने और साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य रहने पर भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं हुए। यह विशेष लक्षण था जो उनके भगवान के विशुद्ध भक्त होने का सूचक था। शुद्ध भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होता, फलस्वरूप वह मुक्त रहता है। भौतिक जीवन में मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्त होता है, किंतु भक्त या मुक्त जीवन में उसका लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना होता है। इस श्लोक में महाराज पृथु की उपमा सूर्य से दी गई है। अर्कवत, कभी कभी सूर्य मूत्र मल तथा अन्य दूषित वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वह इन दूषित वस्तुओं के संपर्क में आकर भी प्रभावित नहीं होता। उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगहों को विशुद्ध और कीटाणु रहित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वह उनमें कभी प्रभावित नहीं होता। विपरीत इसके वह समस्त भौतिक कार्यकलापों को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अतः वह भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित रहता है। उन्हें वह अपने दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। इसका वर्णन भक्ति रसनामृत सिंधु में हुआ है। सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्परवेन निर्मलम। उसका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो जाता है, ऐसे अगर रहेगा तो आदमी पवित्र हो जाता है। अगर आप गलत काम नहीं करते, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, तो भी आप में शुद्धि होती है। भक्ति नहीं है, आप भक्त नहीं हैं अगर, तो भी ऐसा करते हैं, शुद्धि होती है। उसमें अगर भक्ति आ जाए तो आप में और निखार आ जाता है।
क्योंकि आप फिर समझने लगते हैं किया मैंने ये किसके लिए किया, भगवान को तुष्ट करने के लिए, और तुष्ट उससे प्रजा होती है, राजा है तो वो ऐसे काम करके। तो भक्ति हमको हर चीज में, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ भक्ति जुड़ जाए तो आपके काम में और वृद्धि होती है और अच्छा हो जाता है। वही भौतिक काम भी, क्योंकि आपको पता लगता है ये भगवान के लिए है। एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पंच अर्चिषि आत्मसम्मतान्। मेरे साथ, एवं अध्यात्म योगेन एवं अध्यात्मयोगेन कर्माणि अनुसमाचरन् कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पुत्रान् उत्पादयामास पंच अर्चिषि आत्मसम्मतान्। पंचात्मसम्मतान्। शब्दार्थ एवं इस प्रकार अध्यात्म योगेन भक्ति योग के द्वारा कर्माणि कर्म अनु सदैव समाचरण करते हुए पुत्रों को उत्पादयाम आस उत्पन्न किया, पंच पांच अर्चिषि अपनी पत्नी अर्चि से आत्मा निजी सम्मतान इच्छा के अनुसार। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कार्यों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्च से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। मेरे साथ पढ़िए, भक्ति की मुक्त अवस्था में भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त काम कर्म को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गृहस्थ के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए और ये 5 पुत्र उनकी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। वे किसी सनक या संयोग से नहीं उत्पन्न हुए थे। अपनी इच्छा अनुसार किस प्रकार संतान उत्पत्ति की जाए, इस युग अर्थात कलयुग में एक प्रकार से अज्ञात है। इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्धि विधियों का, जिन्हें संस्कार कहते हैं, अपनाया जाना है। इन संस्कारों में से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो विशेष रूप से उच्च वर्णों, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं रहता, वह स्वयं श्री कृष्ण है। धार्मिक नियमों के अनुसार जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उसे संभोग के पूर्व गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होती है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ेगा। हो सकता है कामवश उत्पन्न की गई संतान माता पिता की आशा के अनुरूप ना निकले। शास्त्रों का कथन है, यथा योनिर यथा बीजम। यथा योनि से माता का संकेत है और यथा बीजम से पिता का। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वह अवश्य ही उनकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्मसम्मतान शब्दों से लक्षित होता है कि संतान उत्पन्न करने के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा। फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वशीभूत होकर पुत्रों को जन्म नहीं दिया, न ही वे इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हुए।
हुए थे। उन्होंने गृहस्थ के रूप में सारे विश्व में भविष्य में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। विजिताश्वम, ये उनका बड़ा पुत्र है विजिताश्वम। विजिताश्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम वृकम सर्वेषां लोकपालानां दधार एकः पृथुर्गुणान्। मेरे साथ, विजिताश्वम धूम्रकेशम विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षम द्रविणम वृकम हर्यक्षं द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान्। दधारैकः पृथुर्गुणान्। शब्दार्थ है विजिताश्वम, विजिताश्व नामक उनका बड़ा पुत्र था। धूम्रकेशम, धूम्रकेश नामक, हर्यकेशम, हर्यक्ष नामक, द्रविणम, द्रविण नामक, वृकम, वृक नामक, सर्वेशम सभी, लोकपालानाम लोकों के लोकपालों का, दधार स्वीकार किया, एक पृथु महाराज, गुणान समस्त गुणों को। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। मेरे साथ, विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। पृथु महाराज राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोगों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। भगवत गीता से पता चलता है कि सूर्य का प्रधान देव विश्वस्वान है। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव है। वास्तव में अन्य समस्त लोकों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतानें हैं। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश हैं। एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न है और दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंश क्रमशः सूर्य वंश तथा चंद्र वंश कहलाते हैं। जब इस लोक पर राजतंत्र था तो इसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्र वंश के थे। किंतु महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि वे अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से ओतप्रोत थे। आधुनिक युग में लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया था, किंतु वे वहां किसी को भी नहीं पा सके। चंद्रमा के प्रधान देव से मिलने की बात तो दूर रही, किंतु वैदिक साहित्य बारंबार कहता है कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना देवताओं में भी की जाती है। अतः हमें हमेशा संदेह होता रहता है कि पृथ्वी के आधुनिक विज्ञानियों ने किस प्रकार की चंद्र यात्रा की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोपी था जगत सृष्टे काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोवाग वृत्तिभिः सौम्य गुण शरंजयन प्रजा। मेरे साथ, गोपी था जगत सृष्टे काले स्वे स्वे अच्युत आत्मकः मनोवाग वृत्तिभिः
सौम्य मनोवाग भित्तिभिः गुण शरञ्जनयन् प्रजा गुणैः संयुज्यतया। शब्दार्थ है गोपीथाय, सुरक्षा के लिए, जगत सृष्टि परम सृष्टा का काले तथा समय स्वे स्वे अपने अपने अच्युत आत्मक कृष्ण भक्त होने से मनः मन वाक शब्द वृत्ति भी व्यवसाय से सौम्य अत्यंत सौम्य भद्र गुण गुण से शरणजयन प्रसन्न रखते हुए प्रजा नागरिक जन। क्योंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी मन कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी मन कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, महाराज पृथु दूसरे के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। उन्हें पता था कि वे श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं और श्री भगवान की सृष्टि की रक्षा बुद्धिमानी पूर्वक होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आध्यात्मिक जगत की तुलना में ये भौतिक जगत निंदा पात्र है, तो भी इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, ना ही वे सृष्टा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे प्रत्येक बात को अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं करते। किंतु एक भक्त सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन उन व्यस्त जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना है जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं। अतः इस लोक के शासन को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने हेतु आए हैं। अतः शासन का यह कर्तव्य है कि वो उनके इंद्रिय भोग की तुष्टि करें और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक ऊपर उठा दें, जिससे वे अंत में श्री भगवान के धाम वापस जा सकें। राजा या शासनाध्यक्ष को इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में शासन करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु यह कैसे किया जाए, महाराज पृथु के समान अनेक उदाहरण हैं और इस ग्रह में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासन अधीक्षक तथा राष्ट्रपति महाराजा पृथु के उदाहरण से लाभ उठाएं, तो सारे संसार में निश्चय ही शांति तथा सम्पन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान का भक्त अगर शासन चलाए तो कभी गड़बड़ हो नहीं सकती है। प्रभुपाद कह रहे हैं राजेति, मैं इसको राजेति करके पढ़ता हूँ। राजेति आधार नाम धेयम, एक नौ को मैंने तौ में बदल दिया। सोमराज इवा परः
सूर्यवद विसर्जन ग्रहण प्रतपंच भुवो वसु वसु। मेरे साथ। राजेति अधान नामधेयम् नामधेयम् ओम राज इवापरः सूर्यवत् विसर्जन ग्रहण प्रतपंच भुवो वसु। राजा इति इस प्रकार अधात ले लिया, नामधेयम नामधारी, सोमराज चंद्रलोक का राजा, इव सदृश अपरः दूसरी ओर सूर्यवत सूर्यदेव के समान, विसर्जन वितरित करते हुए, ग्रहण खींचते हुए, प्रतपन कठोर अनुशासन से, च भी हुआ संसार का वसु कर या लगान। महाराज पृथु चंद्र के समान सोमराज के समान विख्यात हो गए। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रह करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है, करता है हमारे भलाई के लिए। बादल में बदलते हैं, ये वो जल बादल में बजाता है, फिर बरस जाता है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है। हाँ, इसे सूर्य से तुलना इसलिए की है कि वो कर वसूल करते थे और सूर्य भी पानी खींच देता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में महाराज पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं, जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है, साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्यदेव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथु महाराज एक ओर जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस न करता। दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबको प्रसन्न रखते। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित होना चाहिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हमको भी पता लग जाए तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।